नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार। कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश को रफ्तार देने वाला ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी नहीं बच पाया है और ट्रांसपोर्टर आर्थिक मंदी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश में परिवहन सेवा पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है, जिससे छोटे बड़े वाहन संचालकों के सामने आर्थिक संकट का माहौल खड़ा हो गया है। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और इसे रफ्तार देने में शहर के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की अहम भूमिका है, लेकिन कोरोना संक्रमण ने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की स्पीड पर ऐसा ब्रेक लगाया कि सड़कों पर ट्रकों की लंबी लंबी लाइन है और व्यवसायी आर्थिक संकट में है। 75% अभी ख़त्म पड़ा हुआ है, 25% धीरे धीरे करके जैसे चल रहा है, सांस मिल रही है, बाकी कुछ भी नहीं है अभी। और प्रशासन का सहयोग बिल्कुल नहीं है इसमें। अभी प्रशासन जो भी है ऐसे सब अपने हिसाब से ही कर रहे हैं सब। प्रभाव ये है कि जो छिड़काव होना चाहिए, सब चीज़ें हैं, इंसोलेशन वगैरह ये वो उस चीज़ का थोड़ा सा। ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती बताते हैं कि आर्थिक सुस्ती का असर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर भी दिखाई देने लगा है। माल बुकिंग में भारी गिरावट आने से प्रॉफिट खत्म हो गया है। ट्रांसपोर्टरों के लिए कर्ज की किस्तें अदा करना मुश्किल हो गया है। आने वाले दिनों में 50% गाड़ियां बैंक खड़ी कर लेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। कोविड-19 के बाद से ट्रांसपोर्ट व्यापार मध्य प्रदेश के अंदर चरमरा के एक तरफ लड़खड़ा के गिर गया है और अभी जो है पिछले 2 या 3 महीने से 50% वाहन जो है चलने लगे हैं और वो भी अपना एक रोजी रोटी अपने ड्राइवरों को, अपने मिस्त्रियों को और अपने गाड़ियां रोड पे चलती रहे इसलिए चला रहे हैं। प्रॉफिट नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ टाइम पास कर रहा है मोटर मालिक और अपनी गाड़ियाँ चला रहा है और अपना पेट जैसे तैसे पाल रहा है। कई बैंकों की जो है किस्तें ड्राइवरों की, मोटर मालिकों की 8-8, 10-10 किस्तें ड्यू हो गई है और बैंकों ने अपने जो हैं सीज लेटर जो हैं वो जारी कर दिए हैं। तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर कई गाड़ियाँ 50% गाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर जो है बैंक खड़ी कर लेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ही कोरोना की चपेट में है। परिवहन की अन्य व्यवस्थाएं जैसे सिटी बसें, यात्रियों के आवागमन में उपयोगी ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक जैसे संचालकों पर भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। छोटे वाहनों को यात्री मिल नहीं रहे हैं, मजबूरन गाड़ी चलाकर गुजारा करना पड़ रहा है। नहीं मिल रही सवारी, 5-6 सवारी में जाना पड़ रही है, खाली खाली गाड़ी उधर से लाना पड़ रही, सवारी उधर मिलती नहीं है। नंबर लगा के खड़े रहते हैं और नंबर पे ही भरते हैं गाड़ी, एक एक गाड़ी भराती है और ट्रैफिक वाले भी परेशान हो रहे हैं और तो काम धंधे नहीं है। सवारी उतर उतर बस में भगती है, बस वाले भी खाली खाली जा रहे हैं, उनको भी क्या मिल रहा होगा। और अब क्या है, बस परेशानी यही है कि गाड़ी घोड़े चलेंगे जब वो ट्रेनें सही साठ चलेगी, बसें सही साठ चलेगी, जब ये बीमारी हटेगी, जब जाके काम धंधा खुलेगा पूरा। इसी तरह बस सेवा की बात करें तो बस संचालकों के भी बुरे हाल है। कोरोना से पहले इंटरनेशनल रूट पर रोजाना 60 से 65 बसें चलती थी। यह संख्या भी अब महज 10 से 12 पर सिमट गई है। इन बसों में भी मुसाफिर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ मजदूर वर्ग ही ट्रेवल कर रहा है। बसें जो चालू हुई है वो 100 में से कम 40% या 50% बसें ही चल रही है। उसमें भी सवारी कैपेसिटी देखी जाए तो तकरीबन 40-50 के आसपास ही है और बसें जो है अधिकतर रूट पे खाली ही चल रही है। मतलब कुछ कुछ बसें हैं जो 100 में से 40 या 25 बसें चालू हुई है। और बम्बई पूना अपन अंतर्राष्ट्रीय बस की बात करें तो जहाँ पर 100% की थी तो वहाँ पर 25% या 15% ही बसें चालू हुई है। पैसेंजर की हालांकि है, जो मजदूर वर्ग है, एक वही व्यक्ति जॉब के काम के चक्कर में जर्नी वगैरह कर रहा है। शहर धीरे धीरे अनलॉक हुआ तो इंदौर रेलवे ने भी यात्रियों के लिए ट्रेनों का संचालन पूरी सुरक्षा के साथ किया, लेकिन पैसेंजर्स यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। जो सफ़र पर निकले हैं उनमें भी भय का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि रेल विभाग यात्रियों की पूरी जाँच कर रहा है। देखिए, हमेशा जब आते हैं रेलवे स्टेशन तो भारी क्राउड, भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज जब आए हैं तो थोड़ा माहौल चेंज लग रहा है। भीड़ भी कम है, ट्रेनें भी काफ़ी कम चल रही है और सभी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क, सैनिटाइज़र इम्पोर्टेंट ज़रूरी है अपनी लाइफ में, अगर स्वयं को अपने को सेफ रखना है, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके तहत जो विशेष व्यवस्था है वो ये है कि जितने सीटें हैं उतने ही रिजर्वेशन होगा। एक वेटिंग को भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। स्टेशन प्लेटफॉर्म पे केवल वही यात्री आएगा जो यात्रा कर रहा है, इसके अलावा कोई छोड़ने लेने वाले को स्टेशन प्रीमाइसेस में एंट्री नहीं है, क्योंकि कोई भी कुछ भी छोड़ सकता है। और जब हम लोग उसको ट्रेन में बिठा रहे हैं उससे पहले उसकी स्कैनिंग कर रहे हैं, मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है, और उसके टिकट को भी हम लोग
मैनुअली चेक नहीं कर रहे हैं, एक कंप्यूटराइज से चेक कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कैमरे से चेक कर रहे हैं, जिससे कि वो स्कैनर पे दिखता है और उसको क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है। तो कम से कम हमारा टीटी हाथ नहीं लगा सकता है, और यहाँ से जब क्लियर हो जाता है तो ट्रेन के अंदर कोई भी जांच नहीं होगी। कुल मिलाकर कोरोना ने इंदौर सहित पूरे प्रदेश के परिवहन व्यवसाय न सिर्फ ठप कर दिया, बल्कि करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान के साथ व्यापारियों को भी आर्थिक संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश का परिवहन व्यवसाय कोरोना संक्रमण से जल्दी उभर कर बाहर आए। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, हमें सुझाव जरूर दीजिए। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। नमस्कार।